जो सैनिटाइजेशन चार्ज लोग जो बोलते हैं ये शायद उसी का हिस्सा है। ये होती है एंटी रस्ट कोटिंग। इससे बेसिकली होता ये है कि आपकी कार के नीचे एक प्लास्टिक पेंट हो जाता है। ये सिस्टम तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। दिल्ली के अंदर तो जहाँ पर हमारे सिटी मोड के अंदर 14 या 15 एवरेज आ रही है, तो वो आपकी एवरेज हो जाएगी 12 या 13। क्यों? क्योंकि ज़्यादा रेस दोगे आप। सिटी मोड बेसिकली बना किस लिए है? सिटी मोड क्या है, जैसे कि हम हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू ऑटोमोबाइल फ्रीक। सो आज हम अपनी कार की सर्विस कराने के लिए आए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस के टाइम सैनिटाइजेशन चार्ज लगता है या नहीं लगता, और कि उनकी सर्विस कैसी है, कितना टाइम लगाते हैं और क्या वो सारे काम सही करते हैं या नहीं करते। और टाटा के लिए पहले लोगों ने अपने मन में एक मिथ कायम कर रखा है कि उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं होती, उनका स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं होता। सो गाइस, वो पहले की बात थी, अब टाटा बहुत चेंज हो चुका है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि कैसी होती है टाटा की सर्विस। देखिए हमारे सामने नेक्सॉन ईवी जा रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, एकदम ब्लू कलर की। सो बाकी हम बस पहुँच गए। ये रहा हमारे मोती नगर का टाटा ऑटो विकास। सो ये ईवी नेक्सॉन ईवी जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बहुत ही अच्छी कार है, दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। बाकी अब हम भी पहुंच चुके हैं अपनी अल्ट्रॉस लेके, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको। भाई ने हमारे स्टीयरिंग व्हील पे ये कवर चढ़ा दिया और हमारी सीट पर कवर चढ़ा दिया है। बेसिकली जो सैनिटाइजेशन चार्ज लोग जो बोलते हैं ये शायद उसी का हिस्सा है, बट सबसे अच्छी बात शोरूम की ये है कि इन्होंने हमसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करा। बाकी अब जो भी होता रहेगा मैं आप सबके सामने दिखाता रहूँगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम ये टाटा सर्विस करवाने आ चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके का एनवायरनमेंट है यहाँ पर, और लोग आपके यहाँ पे सच्ची में हेल्प करेंगे। आप देखा चाहे तो जैसे लोग पहले कहते थे कि टाटा के लोग की सर्विस मेंबर्स बड़े रूड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर मेरे साथ हमारे सर्विस एडवाइज़र है, ये आपको बता सकते हैं कि जब आप इको मोड में कार चलाओ तो क्या होता है। सर एक बार बताना इको मोड किस लिए होता है? अगर इको मोड हम दिल्ली के अंदर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमें रेस ज़्यादा देनी पड़ेगी, और रेस ज़्यादा देंगे, रेस ज़्यादा देने की वजह से ज़्यादा फ्यूल जाएगा, तो एवरेज बढ़ने की बजाय घटेगी आपकी, है ना। अगर हमारी सिटी मोड पर हम गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, उस पर एवरेज हमारी 15 से 16 की आ रही है या फिर 14 की आ रही है आपकी, और आपने सोचा मैं सिटी मोड को कर देता हूँ, सिटी मोड पे हमारी एवरेज बढ़ जाएगी दिल्ली के अंदर। तो जहाँ पर हमारी सिटी मोड के अंदर 14 या 15 एवरेज आ रही है, तो वो आपकी एवरेज हो जाएगी 12 या 13। क्यों? क्योंकि ज़्यादा रेस दोगे आप। सिटी मोड बेसिकली बना किस लिए है? सिटी मोड क्या है, जैसे कि हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और हमें पता है, या फिर लखनऊ जा रहे हैं, कहीं पे भी लंबे रूट पे जा रहे हैं। लंबे रूट पे जाने में कभी कभी क्या होता है, रोड पे घंटों में सेम स्पीड पे गाड़ी चलानी पड़ती है। सेम स्पीड पे, जैसे कि हमारी गाड़ी 70 की स्पीड पे चल रही है, तो उस टाइम हमें ज़्यादा एसी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, है ना। एसी की ज़रूरत नहीं होगी तो पिकअप की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब सेम स्पीड पे आप चलोगे। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि हमारी एवरेज अगर 15 की आ रही है, नॉर्मल सिटी मोड पर हम चल रहे हैं, 15 की एवरेज आ रही है, तो फिर वो हमारी एवरेज इको मोड करते ही 17 से 17.5 की एवरेज हो जाएगी। ये हुआ सर, मैं अभी रिसेंटली लखनऊ से आया हूँ, कल ही आया हूँ, और मैं एवरेज की वीडियो बना रहा था, तो मेरी इको मोड पे इसने 20 की एवरेज दी, और सिटी मोड से जब मैं हाईवे पे आया तो 17 की एवरेज दी। तो आप एकदम सही बता रहे हैं, ऐसा ही वो मेरे साथ हुआ था। हाँ जी। सिटी मोड पे क्या होगा ना, एसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। आपने देखा होगा इको मोड जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ऐसा लगता है सीएनजी वाली कार चला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। रेस ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको। हाँ जी। और प्लस क्या है, एसी की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी। हाँ जी। तो सर एसी की परफॉर्मेंस डाउन होगी तो एवरेज तो बढ़ेगी ना। हाँ जी। पिकअप डाउन होगा तो भी एवरेज बढ़ेगी। तो इसीलिए इको मोड आप कभी भी दिल्ली में यूज़ ना करें। ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप लोगों ने देखा हमारे सर्विस एडवाइज़र सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि आप ये मत सोचना कि अगर आप
सिटी में कार चला रहे हैं और फिर भी इको मोड पे चला रहे हैं तो आपको इसकी परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। तो इको मोड सिर्फ और सिर्फ हाईवे के लिए बना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कार की परफॉर्मेंस अच्छी हो, बेस्ट दे, तो आप इको मोड हाईवे पे यूज़ करें, सिटी में सिर्फ सिटी मोड ही यूज़ करें। दिल्ली के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो, दिल्ली के अंदर भी आप सिटी मोड यूज़ कर सकते हो, पर उस टाइम पे जब रोड खाली पड़े हो। अब ऐसा तो नहीं है ना दिल्ली के अंदर सुबह शाम हर टाइम ही जाम है। अभी रात में आप निकले दिल्ली के अंदर, तो रात के अंदर भी जैसे अब रात में निकले कहीं पर जाना है तो आप जब भी सिटी मोड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रात को तो ट्रैफिक नहीं रहता ना। आपको ट्रैफिक में बिल्कुल यूज़ नहीं करना, जहाँ पर आपको मतलब 40-50 से आप ऊपर ना बढ़ पा रहे हो वहाँ पे आपको सिटी मोड एक्टिवेट नहीं करना, अदरवाइज़ आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, हमारी कार के एवरेज को मेंटेन करने के काम आएगी। बाकी मैं भी आपके साथ दिखाता हूँ कि सर्विस कैसे होती है। सो फ्रेंड्स, हम इसकी सर्विस के लिए देने ही वाले हैं। सो जो सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई थी कि जैसे ही आप लोग देख सकते हैं, जो इसकी येलो कलर की क्लिप है, इसका एक वार्सल घूम गया था, पता नहीं क्या हुआ, जिससे ना ढंग से बंद नहीं हो रही। सो ये मैंने अपने जॉब कार्ड में लिखवा दिया है। और एक और बात, यहाँ के मैं और किसी शोरूम के बारे में तो बता नहीं सकता, बट टाटा ऑटो विकास के जो यहाँ के मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मैंने भैया को बस ये बोला था कि मुझे प्रॉब्लम है, तो वो मेरे साथ ही बाहर आ गए। उन्होंने बोला मैं दिखाओ, और ये भी जॉब कार्ड बना रहे हैं और सारी चीज़ इवैल्यूएट कर रहे हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज़, यहाँ पे सैनिटाइजेशन का कोई चार्ज नहीं लगता। मुझे पता नहीं, लोग मुझे बोल रहे थे 500 रुपये लगते हैं, बाकी देखते हैं। सर ये सर्विस में क्या करेंगे एक बार बता सकते हैं आप अभी? इसमें जो वॉशिंग का प्रोसेस बता देता हूँ अभी। बताओ। पहले ये गाड़ी के अंदर हमारी ये लड़के हवा मारेंगे, हाँ जी। अंदर से पूरी साफ करेंगे इसको। इंटरनली ये मैट निकाल कर इसको अंदर से पूरा साफ करेंगे। साफ करने के बाद इसमें जो छोटी छोटी डस्ट रह जाती है, हाँ जी, उसमें फिर वहाँ पर वैक्यूमिंग होगी पूरी गाड़ी अंदर से बाहर तक। और प्लस क्या है, वहाँ पे गाड़ी लगेगी आपकी, उसे उठाकर धोएंगे नीचे से पूरा इंटरनली और फिर आउट एक्सटर्नली। पूरा धोने के बाद फिर वहाँ पे काम होगा, वो आपको बाद में। ओके गाइस, जैसा आपके पास टाइम नहीं है और आपको अपनी कार अभी लेके जानी है, तो सर कितना टाइम लग जाता है सर्विसिंग में? लगभग 2 से 2.5 घंटे। तो 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। और सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर एक लॉन्च एरिया है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं और टीवी देख सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं टाटा ने कितनी इम्प्रूवमेंट करी है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, आप बैठ के टीवी देख सकते हैं 2 से 3 घंटे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सर यहाँ पे कार की डस्टिंग कर रहे हैं, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। भैया इसको करने से क्या होता है जो आप कर रहे हो अभी? ऐसे करने से सर डस्ट जो चिपके होते हैं पुराने, वो सब निकल जाते हैं। तो जैसा कि सुना, सर ने हमें बताया कि जितना भी डस्ट होगा, जो भी सब चिपका होगा, वो सारा निकल जाएगा। हाँ जी, फेंक दीजिए। और फ्रेंड्स एक और बात पता चली है, जैसे जो लोग चाहते हैं कि उनकी कार वो उनके घर से पिकअप करे और घर पे ड्रॉप करे, तो ये फैसिलिटी भी टाटा देता है और इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। तो जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी कार की सर्विस करवानी है, तो आप सीधा टाटा के कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। वो आपके घर से आपकी कार उठाएंगे और कार की सर्विस करेंगे, और कार की सर्विस करने के बाद वो सीधा आपके घर पे ड्रॉप होंगे, और जिसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगा। लोग देख सकते हैं सर हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर रहे हैं। जितने भी मैट्स के अंदर थी, सारा डस्ट निकल चुका है। बाकी अभी ये कंडीशन है हमारी कार की। बाकी मैं आपके साथ हुई, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी अल्ट्रॉस लग चुकी लाइन में, बस इसके बाद ही नंबर है। और मैंने भैया से पूछा कि ये क्या सफाई में क्या क्या करते हैं, तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितने शानदार लग रहा है। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर धुलाई होती है, सफाई होती है। और इसमें ऑप्शन होता है आपके पास एक टेफ्लॉन कोटिंग का, एक एंटी रस्ट कोटिंग का, जो कि फ्री नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेफ्लॉन कोटिंग तो इंडिया में कामयाब नहीं है, पर जो जैसे ये एंटी रस्ट कोटिंग है, ये भी आपके सामने दिखाऊँगा ये क्या होती है। बेसिकली इससे होता ये है कि इस जगह जो जितने भी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, सामान होते हैं, ये इस पर एक प्लास्टिक पेंट कर देते हैं, जिससे मतलब एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कार के नीचे। ये होती है एंटी रस्ट कोटिंग। इससे बेसिकली होता ये है कि आपकी कार के नीचे एक प्लास्टिक पेंट हो जाता है, जो कि इसके जो पार्ट्स है वो प्रोटेक्ट करती है, और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये जंग भी लगने नहीं देती। देखिए यहाँ पर ऐसा काम होता है। तो ये भी ऑप्शनल है। जैसे मैं तो अपनी कार रोज़ चलाता नहीं, तो इसलिए मैंने मना करा है। बट जैसे आपकी ज़्यादा रनिंग है तो आप ऐसे करवा सकते हैं।
तो ये है एंटी रस्ट कोटिंग, देखिए सेल ड्रॉप लग चुकी है पूरे स्टैंड पर। अब उसकी हो रही है धुलाई, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, देखिए। और बाकी तो मैं हुई आपके साथ एज़ यूजुअल आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, और शायद इसी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं ये मेरी कार पे फॉर्म वॉश हो रहा है, और ये फॉर्म वॉश इसलिए होता है कि जिससे आपकी कार का जो कलर है वो कलर वैसा का वैसा मेंटेन रहे, उसकी शाइनीनेस जितनी भी है वो मेंटेन रहे, और जितना भी डर्ट पॉल्यूशन होता है वो सारी चीज़ इससे हट जाती है। अगर हम नॉर्मल वॉशिंग की बात करें तो वो भी एक टाइम तक सही है, बट अगर हमारे पास फॉर्म वॉश का ऑप्शन है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वो अलाउ नहीं करते कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कि इस पर आकर स्टिक करें। देखिए आप, तो फॉर्म वॉश मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी कार की रनिंग ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि आप अपनी कार को आगे आपकी कार लगे अच्छी लगे, तो महीने में 2 बारी तो करवा लीजिए, 2 हफ्ते में एक बार, वरना आप हफ्ते में एक बार भी करवा सकते हैं। के बाद इसकी हो रही है धुलाई, एकदम साफ़ हो चुकी है, देखिए। देखिए हमारी कार भी अब हवा में उड़ रही है। वाह, ये सिस्टम तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि अभी, वरना बहुत सारे शोरूम्स में ऐसा होता है, या अगर आप बाहर से कार वॉशिंग कराते हो तो ऐसा होता है कि वो नीचे से बस झुक कर देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर हमारी कार लग चुकी है नीचे, अब ये सारे जितना भी रस्ट होगा कुछ भी होगा सब साफ़ कर देंगे। हमारे अलॉय से तो बात ही अलग है। फ्रेंड्स, इसकी हो चुकी प्रॉपर सफाई, अब ये पॉलिशिंग के लिए जाएगी, और देखिए नीचे आ रही है। ये फाइनली इसकी वॉशिंग हो चुकी है, अब इसकी पॉलिशिंग होगी, रबिंग होगी। हमारी कार में वैक्यूम लग चुका है, जितने भी सारे डस्ट पार्टिकल्स सब बाहर आ चुके हैं, और ये भैया है अभी बस इस पर फाइनल कपड़ा मार रहे हैं पॉलिशिंग से पहले। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये सर इसे पॉलिश कर रहे हैं अभी, देखिए। तो ये पॉलिश कर रहे हैं इंजन से लेके पूरे बम्पर तक, जैसे आप लोग देख ही सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भैया इसमें लुब्रिकेंट्स लगा रहे हैं, लुब्रिकेट कर रहे हैं हमारे कार के पार्ट्स को, कि जिससे जंग वंग अगर लगता है तो वो हट जाता है। और इसके हिंजेस और इसके डोर पैनल्स सारी जगह लगाएंगे कि जिससे कि वो स्मूथ वर्किंग करे। और ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपकी कार के जितने भी सारे डोर्स हैं, इसके नॉब्स हैं, सारे स्मूथली वर्क करें। और हाँ, इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा, उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीट पर, डोर्स पर। हमारे सर ने यहाँ पर इसके जो सीट के नीचे आप जैसे देख सकते हैं वहाँ पर लुब्रिकेंट लगाया, इसके इस हिंज पर लगाया है,
and each and everything he is checking very thoroughly. तो गाइस ये भी मतलब जैसे भी बारिश का मौसम है तो चांसेस होते हैं कि जंग लग जाए, तो ये इसलिए होता है जिससे कि सारा काम बहुत ही स्मूथली चले। आप लोग देख सकते हैं ये साइलेंसर कोटिंग है। सर इससे होता है क्या है साइलेंसर कोटिंग से? इससे जंग वगैरह नहीं होता। तो ये मेन सिर्फ साइलेंसर के लिए होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये साइलेंसर कोटिंग है। जो पीछे कोटिंग थी वो थी एंटी रस्ट कोटिंग जो कार के नीचे थी, और ये थी साइलेंसर कोटिंग जिससे साइलेंसर पे कोई रस्ट वस्ट नहीं लगता। तो गाइस जितना मेरे को पता सब बताता रहूँगा। जैसे कि मेरी फर्स्ट सर्विस थी तो मुझे सर ने ये बताया कि इसमें भी मेरा ऑयल भी सही है। सिर्फ कौन सा फ़िल्टर चेंज करोगे सर आप? एसी फिल्टर चेक कर रहे हैं। एसी फिल्टर चेक कर रहे हैं, और एयर फिल्टर आपका नहीं है, सारी चीज़ें सही है। हाँ। तो ये सब सारी चीज़ें चेक कर चुके हैं। तो मेरा ऑयल भी इसमें अगर टॉप अप की ज़रूरत होती कर देते, तो इसमें टॉप अप की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बस अभी एसी फिल्टर चेक कर रहे हैं, अगर उसको चेंज करना होगा कर देंगे। बाकी हम हैं आपके साथ। ये हमारे सर ने एयर फिल्टर एसी का फ़िल्टर निकाला है, तो ये न्यू है, तो ये हमें मना कर रहे हैं कि आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं करेंगे हम। ये बस तो अब आप इसको साफ़ करोगे? बस ये अब इसको साफ़ करके लगा देंगे। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली ये इसका काम बस होने ही वाला है। बस फिर के 2-3 मिनट बचे हैं। ये लास्ट फिनिशिंग टच दे रहे हैं मेरी कार को। इस पर पॉलिशिंग हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है। इसकी पॉलिशिंग हो चुकी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी अल्ट्रॉस का काम पूरा हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी शाइन कर रही है। अब हम एक बार सर से पूछ लेंगे इसमें क्या क्या काम हुआ है। सर एक बार बता दो इसमें क्या क्या काम हुआ अभी तक? हाँ जी। इसकी जो सर्विसिंग में हुआ है, ब्रेक ऑयल टॉपअप हुआ है। हाँ जी। ठीक है सर। और इसका कूलेंट जो है वो हाइड कर रखी है इसकी बोतल। हाँ जी। बोतल के अंदर कूलेंट टॉपअप हुआ है आपका। हाँ जी। यहाँ से हमारा इंजन ऑयल होता है, ये हाँ जी। इंजन ऑयल इसका टॉपअप हुआ है, जो कि पहले से पूरा था, इसमें बिल्कुल भी इंजन ऑयल नहीं डला आपका। अच्छा। ठीक है सर। कूलेंट माइनर सा टॉपअप हुआ है, यही अच्छा। कोई 50 ml के आसपास। ओके। और प्लस आपका एयर फिल्टर क्लीन हुआ है। हाँ जी। ठीक है। ओवरऑल सारे माउंटिंग के नट बोल्ट वगैरह सब टाइट थे, इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं था। ठीक है जी। और इसकी बैटरी वगैरह ठीक रहती है। बैटरी की रिपोर्ट निकालते हैं, रिपोर्ट के अंदर एकदम ओके बैटरी निकली है आपकी। और प्लस ठीक है जी। आपका एसी का फिल्टर क्लीन हुआ है इसका। हाँ जी। एसी का फिल्टर क्लीन हुआ है, अंदर से वैक्यूमिंग हुई है। यहाँ से एसी का फिल्टर होता है। हाँ जी। हाँ जी। और वैक्यूमिंग हुई है पूरी गाड़ी, अंदर से साफ हुई है। और हाँ प्लस सैनिटाइज करके अभी देंगे हाँ आपको। जी। जब गाड़ी आपको लौटाएंगे हम वापस करेंगे तो उस पूरी गाड़ी को दोबारा से सैनिटाइज करेंगे। हाँ जी। क्यों? क्योंकि जो हमारे मैकेनिक्स वगैरह इसके अंदर बैठे हैं, हाँ जी। आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सेफ साइड के लिए है ये। हाँ जी। और प्लस इसमें वाइपर का वाशर फ्लूइड के साथ डाला हुआ है। और जो आपने कंप्लेंट्स वगैरह बताई थी डिग्गी डिक्की की एक बार वगैरह, हाँ, देख लेते हैं एक बार। हाँ। इसके अंदर के जो 2 क्लिप थे, हाँ जी। उसके आगे 3 क्लिप हमारे खराब हो रहे थे। हाँ जी। वो चेंज कर दिए। ठीक है। जिसमें कि ये पहले कभी एसेसरी वगैरह के लिए खोली गई होगी। अच्छा। ठीक है, खोली होगी या उन्होंने चेक करा होगा कुछ भी। अच्छा। तो इसकी क्लिप खराब हो गए थे, ये तीनों अच्छा। क्लिप मैंने चेंज करा दी। चलो अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना इसमें? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। अब ये देखो मैं खोलते हैं। ठीक है सर। ठीक है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली बताना आपको कैसे लगी फर्स्ट सर्विसिंग। और यही मेरी आपसे हर किसी से रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी आप लोग कहीं भी सर्विस कराने जाए तो सारी चीज़ों का एक बार ध्यान रख लें।